जय यीशु बच्चों, चलिए आज हमारे नए पाठ की शुरुआत हम करें। हमारे नए पाठ का नाम है ईसा हमारे लिए सलीब पर मरे। इस पाठ को शुरुआत करने से पहले हम एक पल मौन रहे और भक्ति पूर्वक इस प्रार्थना गीत को सुने। से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित नवीन बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस से चुका दिया, हर लिए मेरे पाप सारे, ईश पुत्र बना दिया। पुत्र बना दिया। शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित नवीन बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे।
में प्यार लिए वो खामोशी से आंसू पी गया। औरों के आंसू पी गया। उससे बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित नवीन बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। ईसा के वचन सुनने के लिए और अपने अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए वे जो लोग ईसा के पास आ रहे थे उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ने लगे और ईसा लोगों के बीच में अनेक चमत्कार किए और अधिक अधिक लोगों ने ईसा में विश्वास करने लगे। ईसा लोगों को अति प्रिय बन गए और ईसा लोगों से बहुत प्यार किया, इसलिए लोगों ने हमेशा ईसा के पास रहना चाहते थे और ईसा जहाँ कहीं भी जाते थे उनके पीछे एक विशाल जनसमूह को हमें देखने को मिलता है। और ईसा लोगों का हर दुख, हर संकट और हर तकलीफ को पहचान कर उन्हें अपने ज़रूरतों में मदद करते थे। ईसा लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता के देते थे और ईसा लोगों को अपने हर रोगों से मुक्ति करते थे और हर दुख में उन्हें सांत्वना दिलाते थे। इसलिए लोग भी ईसा को बहुत प्यार करते थे और ईसा भी लोगों से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा नम्र और गरीब लोगों के साथ ही अपने जीवन बिताते थे। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ईसा गरीब और नम्र लोगों का बहुत निकट है। चलिए बच्चे, आज का हमारे पाठ का हम एक मुख्य भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। ईसा तो लोगों के बीच में बहुत फेमस हो गए, तो लोग हमेशा ईसा के पीछे पीछे रहते हैं। ये सब देखकर यहूदियों के नेता लोगों को ईसा के बारे में बहुत क्रोध आए और ईसा के प्रति उनके मन में द्वेष आने लगे। इन लोग के मन में एक डर था कि कई ये लोग सब जन मिलकर ईसा को राजा न बनाए। तो इस डर के कारण यहूदी नेता लोग ईसा को कहीं से तो भी मार डालने की कोशिश करने लगे और ईसा को गिरफ्तार करने के लिए और ईसा को मार डालने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए। और एक दिन ऐसा हुआ, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था ईसा के 12 शिष्यों का नाम, उनमें से एक यूदस इस्करियोत, ये जो पैसे का लालच में था, इसका सहारे से यहूदी लोग ईसा को पकड़ने की प्लान किया। एक रात ईसा के शिष्य यूदस इस्करियोत के पास यहूदी लोग के नेता लोग आकर पूछा कि तुम अपने गुरुवर को हमारे हवाले कर दो। तो यूदस ने पूछा, अगर मैं ऐसा किया तो मुझे क्या मिलने वाला है? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के देने के लिए वादा किया। तो इसलिए सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए यूदस इस्करियोत अपने गुरुवर को शत्रुओं के हवाले कर दिया। शत्रुओं ने आकर ईसा को पकड़कर ले गए और बंदी गृह में डाल दिया। और अगले दिन यहूदी लोगों के नेता लोग और सब सैनिक लोग मिलकर ईसा को पिलातुस के सामने पेश किया और उन्होंने पिलातुस से यह आग्रह किया कि वे ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए और मार डाले। तो लोगों की इस आग्रह के अनुसार पिलातुस ने
ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। तो सैनिकों ने ईसा को घसीट ले जाते हैं, उन्हें बड़ी क्रूरता से मारते हैं, उन्हें असहनीय पीड़ा देते हैं, उन्हें कोड़े लगवाते हैं, उनको थप्पड़ मारते हैं, उनके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहनाते हैं, उन्हें चेहरे पर थूकते हैं और हर प्रकार की निंदा ईसा को वे सैनिक लोग करते हैं। और ईसा को मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने ईसा के सामने आकर घुटने टेककर यहूदियों की राजा प्रणाम ऐसा कहकर ईसा का हंसी उड़ाते थे। उन्होंने ईसा को बहुत सारे पीड़ा दिए, बहुत मारे, बहुत असहनीय पीड़ा देकर ईसा को उन्हें क्रूर से बड़ी क्रूरता से हिंसित किए। ये सब करने के बाद उन्होंने भारी क्रूस ईसा के कंधों पर लदा देते हैं और ईसा को वो क्रूस ढोने के लिए फोर्स करते हैं। जब ईसा क्रूस ढोते ढोते क्रूस की रास्ता जो है हम देखते हैं, क्रूस की रास्ता में ईसा कितना असहनीय पीड़ा सहकर उस भारी क्रूस को उठाकर अपने कलवारी पहाड़ पर पहुंचते हैं। वहां पर गोलगोथा एक जगह पर पहुंचने पर सैनिकों ने ईसा को क्रूस पर लिटाते हैं और अपने हाथों और पैरों को 3 कील ठोकते हैं। कितना, जब हमारे हाथ में एक छोटा सा पिन भी, एक छोटा सा कांटा चुभने से भी हमें कितना दर्द होता है ना, वैसे सैनिक लोगों ने ईसा के हाथ और पैर में 3 कीले ठोकते हैं। कितना दर्द सहा होगा ना ईसा हमारे लिए। इसके बाद इतना बड़ी क्रूरता से ईसा को सैनिकों ने क्रूस पर टंगाते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में क्रूस पर ईसा टंगे हैं। 3 घंटे ईसा बराबर क्रूस पर थे। उस समय भी ईसा क्रूस पर मृत्यु की वेदना सहते हुए भी अपने शत्रुओं को पिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं और ईसा कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इस प्रार्थना ईसा के हृदय से आता है। ईसा सचमुच किसी भी आत्मा नष्ट होना नहीं चाहते हैं, बल्कि ईसा चाहते हैं जिसे पिता परमेश्वर ईसा के हाथ सौंपे हैं, उन सब के सब ईसा स्वर्ग ले जाने की इच्छा है ईसा को। इसलिए पिता परमेश्वर से ईसा विनती करते हैं कि उनके शत्रुओं को क्षमा देने के लिए। ऐसा 3 घंटे बीत जाता है और ईसा आखिरी में एक पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। इस वचन कहकर ईसा सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग देते हैं। चलिए बच्चे, अभी तक हमने ईसा के मरण पीड़ा के बारे में क्या क्या सुने हैं उसे हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप द्वारा देखें। इस वीडियो को हम सिर्फ केवल मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि ईसा किस तरह हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए मृत्यु की पीड़ा सहन किया और क्रूस पर अपने प्राण को हमारे लिए त्याग कर दिया, ये पूरा बातें हमारे मन में लेकर हम इस वीडियो को ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक और प्रेम पूर्वक देखें। क्या आप सबों ने वीडियो देखा? वीडियो आपको पसंद आया? देखिए बच्चे, जब ईसा मसीह मर गए वो शुक्रवार का दिन था और ईसा मसीह का मरण को हम पवित्र शुक्रवार के रूप में स्मरण करते हैं हर साल। क्या आपको लगता है वो जो ईसा ने क्रूस ढोकर जा रहे थे वो सिर्फ एक वुडन क्रॉस था? नहीं, वो सिर्फ लकड़ी का क्रूस नहीं था, वो क्रूस था हमारे पाप। हम जब भी पाप करते हैं
वो पाप का बोझ पूरा उस क्रूस में रहते हैं। वो क्रूस हमारे लिए ईसा मसीह ढोकर अपनी आत्म बलि चढ़ाकर हमें शैतान के हाथों से निकालकर ईश्वर के हाथ सौंपते हैं ईसा मसीह। बच्चे, हम जब भी पाप करते हैं हम फिर एक बार ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या आपको क्रूस पर चढ़ना और क्रूस मरण पाना अच्छा लगता है? ये क्या एक हंसने की बात है? नहीं ना। कितना दर्दनीय है और कितनी दर्दनात्मक है। इस दर्द को सहते हुए भी ईसा मसीह हमें अनंत तक प्यार करता है और ईसा मसीह का प्रेम कभी अंत नहीं होगा। वो कल भी हमें प्यार किया था, आज भी हमें प्यार कर रहा है और कल भी हमें प्यार करेगा। उसका प्यार का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए बच्चों, जब भी हम मम्मी पापा का बात नहीं सुनते हैं तभी ईसा को दुख होता है। जब भी हम जो भी पढ़ाया जाता है उसे नहीं पढ़ते हैं, होमवर्क ठीक से नहीं करते हैं और गुरुजनों को या टीचर्स लोग को हम कभी भी हमारे मिसबिहेवियर के कारण दुख देते हैं, तभी हम किसे दुख देते हैं? यीशु मसीह को ही दुख देते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तभी हम यीशु को दुख देते हैं। जब भी हम छोटे छोटे चोरी और छोटे छोटे गलतियां करते हैं और गलती को मानते नहीं, इससे भी ईसा को बहुत दुख होगा। क्या आपको ईसा को दुख देने में अच्छा लगता है? नहीं ना। कोई दूसरे लोग आपको दुख देने में आप मजा लेते हैं, उसमें आपको दुख होगा ना, कोई आपके विरुद्ध कुछ गलती करने से। वैसे हम भी जब यीशु मसीह के विरुद्ध कितना छोटे पाप क्यों ना हो, कुछ भी करते हैं गलतियाँ, वो यीशु को बहुत दुख देते हैं। इसलिए जब भी हम पाप करते हैं और जब भी एक छोटे से गलती हो जाता है, हमें उसके लिए यीशु के पास जाकर क्षमा मांगना है। ठीक है? चलिए, आज का हमारे क्लास हम यहाँ पर समाप्त करने का समय आ गया है। तो ये एक बात ध्यान में रखें बच्चों, ईसा मसीह सिर्फ सबके लिए नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से यह माने कि ईसा मसीह सिर्फ मेरे लिए और मेरे पापों के लिए इस धरती पर आए और मेरे लिए, मुझे पाप से मुक्त करने के लिए क्रूस ढोकर क्रूस पर मरण पाए और मुझे शैतान के हाथ से निकालकर अपने हाथ में सुरक्षित रखे हैं। कितना भला है ना यीशु मसीह। तो हम अब से एक फैसला लें कि हम कभी भी दूसरों के विरुद्ध कुछ भी पाप नहीं करें। पाप तो हो जाता है, हम तो इंसान है, दुर्बल है, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी आत्मा की शक्ति हमें प्रदान करे ताकि हम पाप और उसके पाप के अवसर को समझें और समझकर हम कभी यीशु के विरुद्ध पाप ना करें। और इसी एक प्रार्थना के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करें। चलिए, सब जन हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और एक क्षण मौन रूप से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए सलीब पर मरे, हमें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए आप असहनीय पीड़ा सहे। आप हमें स्वर्ग राज ले जाने के लिए इस धरती पर आए। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे तहे दिल से। हे प्रभु, हमें यह आशीष दे कि हम कभी पाप न करें और आपके तरह हमेशा पिता परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करें और अपने माता पिता का और भाई बहनों का और बड़े लोगों का आदर करने की कृपा हमें दीजिए। हमें हर बुराई से बचाए रखें ताकि हम भी अपने जीवन की समाप्ति पर आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों।